नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब आपके लिए जो रीट पात्रता आ चुकी है, तो उसके लिए आपको ईवीएस जो है पर्यावरण अध्ययन, उसकी क्लासें आपको मैंने 39 क्लासें आपको करवा चुका हूं मैं पात्रता में। और ये आज आपकी 40वें नंबर की क्लास है और टॉपिक है आपका पेयजल एवं सिंचाई के स्रोत। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब पर मैंने बना रखी है। आप लोग इसके नोट्स भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, बिल्कुल। तो चलिएगा, टॉपिक को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, घंटी का बटन, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास कब आ रही है। चलिए भाई, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता संपूर्ण भारत का कुछ मात्र प्रतिशत है। राजस्थान में दोहन योग्य भूमि जल केवल कितना प्रतिशत है? 1.72% है। यह आंकड़ा आपको याद रखना है। राजस्थान भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य भी है। राजस्थान में अधिकांश जल संसाधन राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग तक ही सीमित हैं। वर्तमान में राज्य में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 780 लीटर है, जबकि कम से कम यह कितनी होनी चाहिए? 1000 घन मीटर होनी चाहिए। 780 घन मीटर है वर्तमान में, लेकिन कम से कम तो 1000 होना चाहिए ना, लेकिन ये कम है भाई, ध्यान रखना। भारत का 51% फ्लोराइड तथा 42% लवणता प्रभावित क्षेत्र राजस्थान में ही है। आपने सुना होगा फ्लोराइड जल पट्टी, ठीक है, जिप्सम जल पट्टी, ये सब सुने होंगे। राजस्थान के जल संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है सतही जल संसाधन और दूसरा प्रकार है भूमिगत जल संसाधन। मैं आपको सबसे पहले सतही जल संसाधनों के बारे में बता रहा हूँ। इनमें आते हैं आपके नदी, झीलें, तालाब, ये सब आते हैं। ये सभी जल स्रोत हैं सतही। ये प्राकृतिक होते हैं, जैसे चंबल नदी, माही, लूणी, बनास, बाणगंगा, बेडच, गंभीरी, शुकड़ी, कालीसिंध, परवन, मेष, ये सब नदियां हैं भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इन नदियों में उपलब्ध जल का प्रयोग सीधे नदियों से तथा इन पर बनाए गए बांधों से निकली गई नहरों के माध्यम से किया जा रहा है। नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान में झीलें जलापूर्ति का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, महत्वपूर्ण माध्यम भी है। अब बात करें प्रमुख मीठे पानी की झीलें। देखिएगा, ये जल स्रोत हैं, इनके बारे में बता रहा हूँ आपको। पीने का जल किन किन स्रोतों से मिलता है, ये चैप्टर ही ऐसा ही है। तो ये मिक्स चैप्टर है आपका, जो सिलेबस में जोड़ा गया है। तो देखेंगे, मैं राजस्थान की झीलों को लेकर के अलग से इसके बाद भी एक क्लासे आएगी, राजस्थान के खारे पानी मीठे पानी की झीलों की। ठीक है भाई, मैं आपको यहाँ पर कुछ स्पेशली झीलों के नाम बता रहा हूँ, हालांकि मैं झीलों का चैप्टर अलग से पढ़ाऊंगा आपको। जयसमंद, पिछोला, फतेहसागर झील, ये सब कहाँ है? उदयपुर जिले में। राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। आना सागर झील, पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर जिले में। सिलीसेठ झील अलवर जिले में, इसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। कोलाय झील बीकानेर में है। नवलखा झील बूंदी में है। गैप सागर झील डूंगरपुर में है, ध्यान रखना, गैप सागर डूंगरपुर में। ठीक है, उसके बाद कायलाना और बालसमंद, ये दोनों झीलें कहाँ पर है? जोधपुर में है। कायलाना और बालसमंद दोनों जोधपुर में। उसके बाद है बंद बरेठा, ये भरतपुर में है। रामगढ़ झील, ये रामगढ़ जयपुर में है। और नक्की झील माउंट आबू शिरोई में है। अब बात करते हैं तालाबों की। तो देखिए, ये तालाब आते हैं, ये भी पेयजल स्रोत हैं। झीलें आपने पढ़ी, तालाब भी भूमिगत, इसके अंदर ही आते हैं सतही में। राजस्थान में तालाब भी सतही जल का सबसे अच्छा स्रोत है। राज्य में लगभग 450 बड़े तालाब भी हैं। भूमिगत जल संसाधन कौन कौन से? देखिएगा, राज्य में कुएं व नलकूप से कुछ सिंचित क्षेत्र, लगभग 70% सिंचाई होता है कुएं तथा नलकूपों से। राज्य में लगभग 70% तक पेयजल स्रोतों का आधार भूमिगत जल ही है। उसके बाद होती है सिंचाई। वर्षा के अभाव में भूमि या फसलों को कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग सिंचाई गंगानगर में की जाती है और उस सबसे कम जो है राजसमंद में की जाती है। दोनों याद रखना। राजस्थान में कुएं व नलकूप, नहरें, तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुएं नलकूप की अलग से। तो देखिए, राजस्थान में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कुएं तथा नलकूप हैं। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 66% भाग कुएं व नलकूपों से सिंचा जाता है।
सबसे ज़्यादा जयपुर में व अलवर में सिंचाई की जाती है। कुएं तथा नलकूप दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों को मिला करके कुएं तथा नलकूपों से जयपुर नंबर 1 और अलवर नंबर 2 पर सिंचाई की जाती है। अब बात करें चांदा नलकूप, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है चांदा नलकूप, और इसी को हम क्या कहेंगे, थार का घड़ा भी कहते हैं साथियों, याद रखना, थार का घड़ा चांदा नलकूप को कहते हैं, और ये जैसलमेर जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है नहरें। राजस्थान के लगभग 33% भाग पर नहरों से सिंचाई की जाती है। नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई गंगानगर में की जाती है, पहला स्थान गंगानगर का है। तालाब की बात करें तो देखेंगे सिंचाई के इस साधन से राजस्थान में लगभग 0.7 सबसे कम सिंचाई की जाती है तालाबों से। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में यह सिंचाई का मुख्य साधन है। अब बात करें तालाबों के द्वारा सिंचाई में भीलवाड़ा पहले नंबर पर और उदयपुर दूसरे नंबर पर आता है। अन्य साधनों से राज्य में मात्र 0.3% भाग पर ही सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है। चंबल परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना है, ब्यास परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है। इसमें जवाई, पांचना, मेजा, मानसी, वाकल, पार्वती, गंभीरी और ये सब परियोजनाएं आती हैं। तो यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। राजस्थान की कुछ वृत्त परियोजनाओं के बारे में देखिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दूसरी है गंग नहर परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना, जाखम नहर परियोजना, भीकाबाई सगवड़ नहर परियोजना माही नदी पर, सिद्धमुख नहर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना बीसलपुर टॉक के अंदर, नर्मदा नहर परियोजना, ईश्वरदा बांध परियोजना। तो ये आपकी बृहत परियोजना है। अब हम बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। पूर्ण रूप से विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है ये, और इसको राजस्थान की जीवन रेखा या राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। इससे पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, ध्यान रखना, राजस्थान नहर था इसका नाम, लेकिन राजस्थान नहर से 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदला गया, इंदिरा गांधी का नाम कर दिया गया था, तो नाम पड़ गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है भाई, इस नहर को बनाने का सुझाव जो है 1948 में बीकानेर के तत्कालिक सिंचाई इंजीनियर कमर सेन ने दिया था। ध्यान रखना 1948 में इसका सुझाव आया था। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी रीट में पूछा गया है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पेयजल, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन व अन्य उपयोग हेतु जल उपलब्ध करवाता है काम। रावी तथा ब्यास नदियों के जल का उपयोग किया जाता है, तब ये नहर बनाई गई थी, रावी और नदियों के जल से। 1952 में सतलज में ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध का काम शुरू किया गया था। हरिके बैराज से बाड़मेर में गडरा रोड से लेकर के ये नहर तक का लक्ष्य रखा गया था, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू और नागौर इन सभी जलों को सिंचाई की जाती है। हरिके बैराज से लेकर के हनुमानगढ़ तक, मसीता वाली तक 204 किलोमीटर लंबी एक फीडर नहर बनाई गई है। फीडर नहर होती क्या है देखिए, फीडर नहर का एक ऐसा हिस्सा जहां से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता, वो फीडर कहलाता है। फीडर सहित मुख्य नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर। ये नहर मैं बता रहा हूँ इंदिरा गांधी के बारे में। वर्तमान में इस नहर का अंतिम छोर जो है वो गडरा रोड बाड़मेर तक है। अगर इस नहर को आगे हम बढ़ाएं, आगे गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़कर इसमें छोटे जहाज़ों और नावों का संचालन भी किया जाएगा। प्रस्तावित है ये कार्यक्रम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 2 चरणों में लागू किया गया था, है ना। पहला चरण की बात करें तो 345 किलोमीटर लंबी एक वितरिकाएं बनाना और 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करना, ये पहले चरण का काम था। दूसरे चरण की बात करें तो 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 5112 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा 19,63,000 हेक्टेयर में सिंचाई की जानी थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल सिंचाई का लगभग 30% भाग लिफ्ट नहरों से और 70% भाग वितरिकाओं के द्वारा सींचा जाता है। अब राजस्थान का मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, ठीक है, थार मरुस्थल का जो ढाल है वो पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। भाई पश्चिम में तो पानी चला जाता है, लेकिन अब पूर्वी भाग में अगर पानी लाया गया इंदिरा गांधी का, तो उसके लिए कुछ लिफ्ट नहरें बनाई गई थी, और ये लिफ्ट नहरों की संख्या आपको याद रखनी है, 8 लिफ्ट हैं। पहली है नंबर 1 गंदेली नौहर सहवा लिफ्ट नहर, दूसरी है बीकानेर, इसको लूणकरण लिफ्ट नहर कहते हैं, गजनेर लिफ्ट नहर, ये बीकानेर में है, बांगड़सर लिफ्ट नहर,
5वीं है कोलायत लिफ्ट नहर, उसके बाद 6वीं है पोखरण लिफ्ट नहर, 7वीं है फलोदी लिफ्ट नहर और 8वीं है जोधपुर लिफ्ट नहर। तो ये लिफ्ट नहरें हैं, इनके नामकरण कुछ अन्य भी कर दिए गए हैं, वो मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया साथियों। तो ये आपका टॉपिक होता है, हालांकि कुछ खास इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में था लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ा मुझे। तो आप लोग आगामी जो चैप्टर हैं उन पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच।